आज हम बात करें टेनिस एल्बो के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में कोहनी में होने वाला दर्द बोला जाता है। उसके अलावा मेडिकल टर्म में इसे बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइलिस, यानी आपके कोहनी के बाहर की साइड में होने वाला दर्द को हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। इंडिया में इसका प्रचलन यानी अवेयरनेस का काम हुआ जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को जब टेनिस एल्बो की शिकायत हुई तो मीडिया में इसे काफ़ी दिखाया गया था। और उस टाइम पे कुछ लोगों के सोचना था, जिनमें से एक मैं भी था, क्योंकि उस टाइम में मैं काफ़ी छोटा था, तो मैं ये सोचता था यार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं और ये टेनिस खेलना कब से स्टार्ट कर दिया, तो इनको इस तरह की शिकायत हो गई। हालांकि ये एक मजाक वाली बात है, लेकिन ऐसा मेरे सोचने में आया था। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लिए, जिससे आपको इस तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी क्लिनिकल बेस होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल हमारी वीडियो होती है, जो कि हमेशा आपको मिलती हुई रहेगी। शुरू करते हैं टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकोंडाइलिस या सामान्य भाषा में हमने बोला इसे कोहनी में होने वाला दर्द। अब फ्रेंड, इस इंजरी को हम स्पोर्ट इंजरी में भी काउंट करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के दौरान जो आपको एक तरह की इंजरी होती है उन्हें स्पोर्ट्स में काउंट किया जाता है और यह भी स्पोर्ट्स में काउंट की जाती है। टेनिस एल्बो, टेनिस से आप समझते हो कि यार ये पर्टिकुलर किसी टेनिस स्पोर्ट्स में होती है, तो फ्रेंड ये टेनिस में तो होती है ही सही, उसके साथ साथ में कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इस तरह की इंजरी हो सकती है। उसके अलावा सामान्य लोग जिनका कोई स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं होता उनको भी हो सकती है। अब बात करें फ्रेंड, ये किन लोगों में ज़्यादा होने की संभावनाएं हो सकती है, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स में जैसे कि आपका टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैच। उसके अलावा हाई अमाउंट ऑफ थ्रोइंग यानी थ्रो करने वाले। उसके अलावा स्पोर्ट्स के दौरान आपका सही टेक्निक के यूज़ नहीं करना, यानी आपका स्ट्रोक सही तरीके से नहीं होने की वजह से आपको इस तरह की समस्या बन जाती है। उसके अलावा आपका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय में जैसे कि आपका प्लम्बर का वर्क हो गया या आप स्क्रू ड्राइवर हो, आपको बहुत टाइम तक स्क्रू वगैरह टाइट करने पड़ते हैं। उसके अलावा फूड कटिंग, आपका टर्निंग या लिफ्टिंग, किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना। उसके अलावा बात करें फाइन रिपीटेटिव मूवमेंट, जैसे कि आपका टाइपिंग हो गया, आपका पेंटिंग हो गया, कारपेंटिंग का वर्क हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपके जैसे कि थंब का ओवर यूज़ हो रहा है, उसके अलावा फर्स्ट 2 फिंगर का ओवर यूज़ होने की वजह से आपको इस तरह की समस्या पैदा हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर सडन फोर्सफुल मूवमेंट, हमारी एल्बो की एक मसल से जो एल्बो से लेके हमारे रिस्ट की ओर जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेवियस, जो कि हमारी एक स्टेबलाइजर मसल से एल्बो की। तो यहाँ पर बार बार सडन फोर्सफुल मूवमेंट लगने से या फिर इस पर रिपीटेटिव वर्क होने की वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको इस तरह की समस्या पैदा होती है। उसके अलावा फ्रेंड, कभी कभार यहाँ पर नो अपीयरेंस कोज यानी कोज का कारण का पता नहीं चल पाता। अब फ्रेंड, अब बात करें सिम्टम्स, यानी आपको टेनिस एल्बो होने पर आपको कौन कौन से साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिससे आप थोड़ा सा ये इंडिकेट कर सकते हो यार आपको टेनिस एल्बो वाली शिकायत है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस। अब ये आपके लेटरल साइड, आउटर साइड में यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे आपको पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस मतलब दबाने से आपको इस तरह का दर्द महसूस होता है, उसे हम बोलते हैं टेंडरनेस। तो यहाँ पर इस तरह की समस्या आपको दिखाई दे सकती है। उसके अलावा जैसे आप कुछ मूवमेंट करते हो, जैसे आपने रिस्ट का रोटेशन किया या कोई हैवी चीज़ होल्ड करी, अब यहाँ पर आपको पेन बनता है, तो ये इंडिकेट करता है आपके टेनिस एल्बो को। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि हमारी ये रिस्ट है, अब रिस्ट पे ओवर प्रेशर पड़ने की वजह से आपको इस तरह का पेन बन रहा है, या फिर आप कोई हैवी चीज़ उठा रहे हो यानी अगेन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर भी अगर इस तरह का पेन बन रहा है तो ये आपके टेनिस एल्बो को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर सम टाइम कभी कभी यहाँ पर नाइट में पेन होता है। उसके अलावा फ्रेंड, कभी कभार ये पेन इतना हो जाता है कि ये पेन रेडिएट कर जाता है, जो अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। अब फ्रेंड, अब बात करें डायग्नोस के बारे में कि इसे किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी को दिखाते हो, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके एक्सरे करवा लिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। फिजिकल टेस्ट है जैसे ये एल्बो है, अब यहाँ पर हम जब रिस्ट का यहाँ पर स्ट्रेच देते हैं यानी फ्लेक्शन पोजीशन में, तो इस तरह का पेन आने लगता है। उसके अलावा अगेन रेजिस्टेंस, यानी आपको अगेंस्ट लेके जाना है, आपको रिस्ट के अगेंस्ट प्रेशर लगाना है, तो इसमें भी आपको पेन दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में आपको ये टेनिस एल्बो वाले सिम्टम्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, कभी कभी सीवियरिटी ज़्यादा होने पर, यानी आपको कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन ने या फिर आपने फिजियो को दिखाया, आपका ट्रीटमेंट होने के बाद आपको आराम नहीं मिल रहा या फिर आराम कम मिला, तो इस कंडीशन में वहाँ पर MRI कराई जाती है। और फिर भी अगर MRI से भी कहीं ना कहीं कंक्लूजन नहीं निकल पाता है तो यहाँ पर EMG कराई जाती है।
अब फ्रेंड, अब बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपका मेडिकली और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दोनों तरह से होता है। और यहाँ पर ये मान के लो आप 80 to 95% लोग कंजर्वेटिव मेथड से ठीक हो जाते हैं, यानी आपकी मेडिकेशन और एक्सरसाइज से। अब यहाँ पर आपके जैसे मेडिसिन में आपको क्या क्या दिया जाता है, यानी मेडिकल में आपका किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिया जाता है NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि एक तरह से आप ये मान के चलो पेन किलर होती है। जहाँ पर जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, कभी कभी ये पैरासीटामोल के साथ में या सेटोपेप्टोइड के साथ में भी दी जाती है। और आजकल नई नई तरह के मेडिसिन आ रही है, तो डॉक्टर जैसे एट्रोकॉप्सी अलग अलग तरह की मेडिसिन आपको दे सकते हैं। उसके अलावा इन दवाओं के साथ में आपको एंटासिड ड्रग दी जाती है, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, देबाप्राजोल। उसके अलावा यहाँ पर आपको जेल या फिर स्प्रे भी दिया जाता है, जो कि आपका एक मेडिकली ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा फ्रेंड, डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाता है रेस्ट के लिए, कि आप कुछ दिन आराम करें। उसके अलावा यहाँ पर आपको सपोर्ट, यानी जो एक टेनिस एल्बो सपोर्टर आता है उसको पहनने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्रायोथेरेपी यानी आइस मसाज की भी सलाह दी जाती है। आइस मसाज जब भी आप करेंगे, आपकी आइस मसाज होनी चाहिए 10 मिनट के लिए, जो कि एक सर्कुलर मैनर में होनी चाहिए। इस तरह से आप सर्कुलर मैनर में आपकी आइस मसाज होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी में कई तरह की एडवांस मोडिलिटी होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, लॉन्ग वेव डायथेरिम हो गया, HWD हो जाना। उसके अलावा यहाँ पर IFT, टेंस वगैरह का भी यूज़ किया जाता है, लेजर का भी यूज़ किया जाता है, जो कि आपके सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग में काफ़ी अच्छा इसका रोल होता है। उसके अलावा यहाँ पर मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कराई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्निक होती है, जैसे मुलिगन बेस्ड मैनुअल टेक्निक। उसके अलावा मोबिलाइजेशन हो गया, यहाँ पर ड्राई नीडलिंग का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर टैपिंग का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फेशियल रिलीज टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है। उसके साथ यहाँ पर डीप फ्रिक्शन मसाज का भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक फिजियोथेरेपी का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है। अब फ्रेंड, इस ट्रीटमेंट से 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ओपिनियन लिए जाते हैं, जैसे कि PRP, यानी एक इंजेक्शन होता है जो हमारे ब्लड से बनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर स्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगर फ्रेंड इस ट्रीटमेंट के बाद भी अगर ठीक नहीं हो पाते, तो यहाँ पर सर्जिकली एडवाइस की जाती है, जो कि ओपन सर्जरी यहाँ पर की जाती है। लेकिन आजकल ओपन सर्जरी के बजाय यहाँ पर ऑर्थोस्कोपिक प्रोसीजर यानी ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी का प्रचलन चल रहा है, जो कि मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक होती है। अब ये आपकी सर्जरी का ओपिनियन कब बनता है? जब आपके 6 से 12 मंथ होने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिले, तो आपके सर्जरी का ओपिनियन बनता है। तो फ्रेंड, ये तो था हमारा आज टेनिस एल्बो के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक करें, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक करें। अगर फ्रेंड आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, जिसकी आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिन्हें हमारे असिस्टेंट देखते हैं। उसी के बाद आप उसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।